नमस्कार, रामात मैथ्स क्लासेज में आपका एक बार फिर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाभ हानि से संबंधित एक सामान्य से जानकारी प्राप्त की थी, जिसमें हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि के बारे में एक सामान्य से बिल्कुल बेसिक रूप से हमने सीखा था कि क्रय मूल्य क्या होता है, विक्रय मूल्य क्या होता है, लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है। और इस पर आधारित हमने बहुत ही सामान्य से प्रश्न भी लिए थे। तो आशा करूँगा कि आपने उस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखा होगा। जो साथी नए हैं या पहली बार इस चैनल के साथ जुड़े हैं, तो उनसे मैं सबसे पहले तो आग्रह करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी रीड से संबंधित बहुत ही अच्छे जो वीडियो बन रहे हैं, जो आपके उपयोगी वीडियो बन रहे हैं, उनसे आप कहीं भी वंचित नहीं रहेंगे। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो बनेगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें और अपने साथियों के साथ इसे शेयर भी करें, ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो पिछले वीडियो में हमने बात की थी बहुत ही सामान्य, जो साथी उस वीडियो से वंचित रह गए हैं तो उस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देखें। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहाँ से इसको देख भी सकते हैं। तो जब आपके पास सामान्य जानकारी हो जाएगी कि क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और लाभ और हानि वास्तव में क्या है, तो हम आगे का जो चैप्टर है वो आप बहुत ही अच्छे से इसको समझ पाएंगे। चलिए, आज जो वीडियो में जो आपको चर्चा करने वाले वो हम ये चर्चा करेंगे कि आप पिछले वीडियो में हमने क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ और हानि, इन चार के बारे में हमने बहुत ही अच्छी चर्चा कर दी थी। ठीक है, कि ये वास्तव में क्या चीज़ है, इसके बारे में हमने बहुत ही अच्छे से समझ लिया था कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, लाभ क्या है और हानि क्या है। तो आज की जो वीडियो उसमें हम चर्चा करेंगे कि जब हमें लाभ और हानि पहले से ही दिया हुआ हो और हमें अगर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छे जो प्रश्न है वो इससे संबंधित ही आते हैं, क्योंकि बिल्कुल सिंपल प्रश्न तो आएंगे नहीं कि सीधा लाभ ज्ञात करो या हानि ज्ञात करो या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न जो आते हैं वो हमेशा ऐसे ही आते हैं जब हमें लाभ या हानि दी हुई हो, या इसके अलावा ये भी हो सकता है कि जब लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई हो और हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो इन चार तरह के प्रश्नों की आज हम चर्चा करेंगे और ये प्रश्न बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को कहीं भी स्किप नहीं करें, क्योंकि ये बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। इन्हीं प्रश्नों के आधार पर जो उन्नत प्रश्न भी बनते हैं वो भी इस पे आधारित बनते हैं। तो बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा। आप बिल्कुल कॉपी और पेन साथ में लेके बैठिए, ताकि आपको जो भी अच्छा लगे वो आप इसे साथ ही साथ नोट भी करते रहिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करें, जब प्रश्न में हमें लाभ या हानि दी हुई हो तो हम क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य को कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो एक चीज़ आप दिमाग में हमेशा रखिए कि क्रय मूल्य जो है, उस क्रय मूल्य में लाभ को हमेशा ही जोड़ा जाता है। ठीक है, एक बहुत ही छोटा सा मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, जिससे आपको कहीं भी कन्फ्यूजन नहीं पड़ेगा। इन फॉर्मूलों को भी याद हम आसानी से कर पाओगे। यानी क्रय मूल्य में हमेशा ही ध्यान रखें, लाभ को जोड़ा जाता है, कभी भी हम क्रय मूल्य में से लाभ को नहीं घटाते। ठीक है, अब इसका विपरीत हम याद रखें, जब क्रय मूल्य में लाभ घटता जोड़ा जाता है, इसका अर्थ ये हुआ कि क्रय मूल्य में से हानि को हमेशा ही घटाया जाएगा। ठीक, इसी तरह से जब हम क्रय मूल्य की बात करें, इसके विपरीत विक्रय मूल्य जो है वो इसका बिल्कुल विपरीत है। तो जब क्रय मूल्य में हम लाभ को जोड़ रहे हैं तो आप ध्यान रखिए, विक्रय मूल्य से क्या करेंगे, लाभ को घटा देंगे। ठीक है, इसी तरह से क्रय मूल्य में से हमेशा हानि को घटाया जाता है, तो विक्रय मूल्य में क्या होगा, विक्रय मूल्य में हमेशा हानि को जोड़ा जाएगा। ठीक है, ये एक जो टिप्स आप याद रखेंगे कि क्रय मूल्य में हमेशा ही लाभ जुड़ता है, तो हमें इससे चारों ही फॉर्मूले अच्छे से याद हो जाएंगे कि क्रय मूल्य में अगर लाभ जुड़ता है, इसका अर्थ ये होगा क्रय मूल्य में से हानि तो हमेशा घटेगी, और क्रय मूल्य में लाभ जुड़ता है, इसका अर्थ ये होगा विक्रय मूल्य में से लाभ क्या होगा, घटेगा, और क्रय मूल्य में हानि घटती है मतलब विक्रय मूल्य में हानि जुड़ेगी। अब ये मैंने चार ही जो ऑप्शन लिखे हैं वो इसलिए लिखे हैं क्योंकि इससे ही हमें जो अगर क्रय मूल्य दिया हुआ होगा तो उससे हम विक्रय मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। यानी क्रय मूल्य में जब हम लाभ जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, विक्रय मूल्य। इसी तरह से क्रय मूल्य में से अगर हानि को हम घटाएंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य। यानी विक्रय मूल्य हमें ज्ञात करने के दोनों ही फॉर्मूले मिल जाएंगे, जब लाभ दिया हुआ हो या हानि दिया हुआ हो। इसी तरह से अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ हो पहले से प्रश्न में, तो विक्रय मूल्य में से अगर हम लाभ घटा देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य। इसी तरह से अगर हानि को जोड़ देंगे तो भी हमें क्या प्राप्त होगा, क्रय मूल्य। इस तरह से हमें चार फॉर्मूले भी मिल जाएंगे और हमें प्रश्न करने में बहुत सहूलियत भी होगी। ठीक है, यानी हम दिमाग में जब ये रखें, जिन प्रश्नों को हम करेंगे तो आपको अच्छा से एक अभ्यास होगा, क्योंकि मेरे एक पद्धति है कि हम कहीं भी रटने पर विश्वास नहीं करते हैं, हम चीज़ को समझने में ज़्यादा विश्वास करते हैं। ठीक है, एक एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं एक प्रश्न ले रहा हूँ बहुत ही सिंपल। जैसे एक वस्तु है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 120 रुपये है।
ठीक है, तथा उसे 50 रुपये के लाभ से बेचा। तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताइए। ठीक है, एक बहुत ही सिंपल प्रश्न लिया है जिसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, एक तो हमें क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में क्या दिया हुआ है, लाभ दिया हुआ है। ठीक, जब हमें क्रय मूल्य और लाभ दिया तो हमें यही देखना है कि प्रश्नों में जैसे क्रय मूल्य और साथ में लाभ दिया हुआ तो लाभ क्या होगा इसमें जोड़ेंगे, तो क्रय मूल्य में हमें लाभ जोड़ते ही हमें क्या मिल जाएगा, सीधा विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 120 और इसमें हम इस लाभ को जोड़ देंगे, यानी 170 रुपये में उस चीज़ को हम बेचेंगे। यानी बहुत सामान्य से वैसे प्रश्न आप सीधा भी देखेंगे, एक चीज़ मैंने 120 रुपये में खरीदी है और मुझे 50 रुपये का फायदा हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उससे मैंने 50 रुपये ज़्यादा में उस चीज़ को बेचा है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि 120 और 50 कितने हो गए, 170 रुपये में उसको बेच रहा हूँ। तो ये जो चार सामान्य जो चीज़ है ये हमारे दिमाग में जब तक नहीं रहेगी तब तक हम जो इससे जो अच्छे जो प्रश्न हैं उन प्रश्नों को भी बेहतर तरीके से अपन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल लेने की वैसे जरूरत नहीं है। इसी तरह से अगर मान लो क्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में अगर हानि लिखी हुई है तो हम हानि वाला क्या करेंगे, क्रय मूल्य में हानि घटा देंगे तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाएगा। इसी तरह से अगर विक्रय मूल्य दिया हुआ है और साथ में लाभ दिया हुआ है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाएगा। और इसी तरह से विक्रय मूल्य में हानि अगर जोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य। यानी ये जो चार जो बेसिक फॉर्मूला है ये हमें चारों ही जो इनकी जरूरत पड़ेगी जब हम प्रतिशत लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत वाले जो प्रश्न करेंगे तो उसमें हमें इनको सॉल्व करने में बहुत ही आसानी होगी, हम इसकी सहायता से बहुत जल्दी सॉल्व कर पाएंगे। चलिए तो एक प्रश्न पर चर्चा करते हैं। एक प्रश्न है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8,000 रुपये था, इसे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। ठीक है, इस तरह के जो प्रश्न है ये कंपटीशन एग्जाम में हमें दिखाई देते हैं कि जहां पर हमें क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ होगा। ठीक है, क्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 8,000 रुपये और साथ में दिया हुआ है लाभ प्रतिशत। पहले जो प्रश्न किए थे वो हमने किए थे सामान्य से लाभ या हानि वाले। ठीक है, जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ था हम सीधा सा इसमें अगर क्रय मूल्य में लाभ जोड़ेंगे तो हमें क्या होता है, विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। ठीक, यहाँ पर हमें क्या करना है, क्रय मूल्य दिया हुआ है साथ ही लाभ दिया हुआ है और हमें क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी कितने रुपए में बेचना है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब जब विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, जब लाभ सीधा दिया होता तो हम प्लस करके उसका आंसर ले आएंगे, लेकिन जब लाभ प्रतिशत में या हानि प्रतिशत में दिए हो तब हम उसको सॉल्व करने के लिए या तो इस फॉर्मूलों के उपयोग लेंगे जो मैंने साइड में लिख दिए समय की बचत करने के लिए। जैसे हमें क्या ज्ञात करना है, अगर विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो ये विक्रय मूल्य ज्ञात करने के दो फॉर्मूले हैं, एक है जिसमें लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, दूसरा जो है उसमें हानि प्रतिशत दी हुई है। ठीक है, तो इन फॉर्मूलों के द्वारा भी हम सीधा ही ज्ञात कर सकते हैं, या क्रय मूल्य ज्ञात करना हो तो क्रय मूल्य भी हम इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्मूले से ज्ञात करते हैं। जब हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला है, 100 प्लस लाभ प्रतिशत, यानी हमें 100 लिखना है, उसके साथ में लाभ प्रतिशत कितना है 20%, इसमें 20 हमें जोड़ने हैं, बट्टा क्या है 100 और गुणा में हमें क्या करना है, क्रय मूल्य को लिखना है। तो क्रय मूल्य कितना है हमारा 8,000, तो हम इस 8,000 को यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 100 और 20 जोड़ दें कितना होंगे 120 बट्टा 100 इंटू 8,000, 2 जीरो से 2 जीरो कट हो गए, 2 जीरो 12 8 96, 9,600 रुपये हो गए इसके विक्रय मूल्य। ठीक है, तो ये तो प्रश्न हमने कैसे किया, जब हमें ये सारे ही फॉर्मूले याद हो। अब चाहे हो सकता है कि आपको इस फॉर्मूले याद न रहे इसमें, क्योंकि इसमें रखने में बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, कहीं हम 100 प्लस लाभ प्रतिशत अगर ऊपर लिख दिया या हमने नीचे लिख दिया, हम ये कन्फ्यूजन रहता है कि हमें विक्रय मूल्य में ये ऊपर लिखना था या क्रय मूल्य में नीचे लिखना, ये कन्फ्यूजन हमारा बहुत अधिक रहता है। तो अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से याद है तो आप इसको जरूर उपयोग करें, क्योंकि इससे समय की बचत भी होती है। लेकिन हो सके अगर हमें ये फॉर्मूला याद नहीं है तो हम इस प्रश्न को कैसे करें, तो उसके लिए हमें क्या करना है, मैं दूसरे टाइप से भी इस प्रश्न को आपको करके बता दूं, ताकि अगर फॉर्मूला याद नहीं भी हो तो हम उस प्रश्न को कहीं भी चूके नहीं, हमारा कहीं भी अंक कटे नहीं। तो अब हमें क्या करना है, जब क्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है क्रय मूल्य 8,000 रुपये, क्रय मूल्य तो है 8,000 रुपये। ठीक है, और दूसरा जो है अब दिया हुआ है लाभ प्रतिशत, लाभ कितना दिया हुआ है 20% दिया हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, जब भी ऐसे प्रश्न हो आपको फॉर्मूला याद नहीं है तो आप क्या करें, जो भी लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत दी हुई हो उसको हम क्रय मूल्य 100 मान के उसको हल कर सकते हैं बहुत ही जल्दी। कैसे करेंगे, देखिए लाभ 20% का मतलब क्या हुआ
सीधा साधा अर्थ है कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये हो, कितने हो 100 रुपये, तो हमें लाभ कितना मिल रहा है 20% का मतलब होगा 20 रुपये, क्योंकि जब प्रतिशत में हम बात कर रहे हैं 100 की ही चर्चा कर रहे हैं, तो प्रतिशत का मतलब कितना हो जाएगा 20% का मतलब 20 रुपये। तो विक्रय मूल्य कितना होगा, जो हमने अभी पिछले प्रश्न में किया था, जब क्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ तो हमें क्या करना है, लाभ को सीधा सीधा जोड़ देंगे, तो विक्रय मूल्य हो गया 120 रुपये। ठीक है, इतना काम हम आसानी से कर सकते हैं। अगर लाभ की जगह हानि प्रतिशत दिया हुआ होता तो हम क्या करता, इसमें से हानि को घटा देते तो हमें विक्रय मूल्य मिल जाता। ठीक है, अब ये रियल में वास्तविक विक्रय मूल्य तो नहीं है, ये तो हमने क्या किया है, जो लाभ प्रतिशत दिया हुआ था उसके आधार पर हमने ये सपोज किया कि अगर क्रय मूल्य 100 रुपये होता तो विक्रय मूल्य कितना होता 120 रुपये। अब हमें क्या करना है, इसको बहुत ही शॉर्टकट तरीके से हम करने के लिए क्या करेंगे, हमेशा ध्यान रखें जिसका हमें आंसर लाना हो, यानी जो हमें ज्ञात करना हो उसको हमें ऊपर लिखना है, ये ध्यान रखना, और नीचे जो लिखना है वो लिखना है हमें जो दिया हुआ है। ठीक है, इन दो चीज को आप जब अच्छे से समझ जाएंगे तो आपके प्रश्न कहीं भी गलत नहीं होंगे। अब ज्ञात क्या करना है वो हम यहाँ से देखें, हमें ज्ञात करना है विक्रय मूल्य। क्या ज्ञात करना है हमें, विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य को तो लिखेंगे यहाँ ऊपर और क्रय मूल्य को लिखेंगे हम नीचे। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा विक्रय मूल्य या कौन सा क्रय मूल्य ऊपर नीचे लिखना है, तो उसमें ध्यान रखें हमें ये वाला लिखना है जो हमने सपोज किया है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ज्ञात तो हमें करना है विक्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है 120, तो हम यह 120 को तो लिखेंगे ऊपर, और नीचे क्या लिखना है, क्रय मूल्य जो दिया हुआ 8000 दिया हुआ, लेकिन हमें यहाँ 8000 नहीं लिखना है, हमें वो क्रय मूल्य लिखना है जो हमने सपोज किया था। कितना क्या था हमने 100 रुपये, तो हम 100 को लिख देंगे नीचे, और इंटू में वास्तविक जो क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य दिया हुआ है उसको आप यहाँ इंटू में लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। वही है बिल्कुल 120/100 इंटू 8000 हो गया। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट कर दिए और ये 9600 रुपये हमें प्राप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही सरल तरीका है जिससे आप, अगर हमें ये फॉर्मूला नहीं भी याद हो तो हम प्रश्न को कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा सा प्रश्न एक और ले लेते हैं ताकि आपके दिमाग में बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए 3 प्रश्नों को हम कैसे करें, और जो लाभ हानि का जो डर है दिमाग में वो डर हमेशा के लिए निकल जाए। क्योंकि मैंने देखा है बच्चे इस लाभ हानि वाले चैप्टर से बहुत ही अधिक डरते हैं, क्योंकि उनको लगता है पता नहीं इसमें इतने सारे तो फॉर्मूले हैं, इतने ही शॉर्टकट्स है जो विभिन्न चैनलों पर बताते रहता है इस शॉर्टकट से जल्दी कर दीजिए, जल्दी कर दीजिए, हो जाएगा हो जाएगा, लेकिन उसमें क्या होता है हम उलझ जाते हैं कि कौन सा शॉर्टकट हमारे लिए उपयोगी है। तो मैं आपको तो वही शॉर्टकट बताऊंगा जो हमें आसानी से याद भी रह सके, हम परीक्षा में कहीं भी भ्रमित नहीं हो। ठीक है, तो चलिए एक अच्छा प्रश्न लेते हैं जिससे हमारा जो अभ्यास है वो और भी अच्छा हो जाए। इसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने से 30% की हानि होती है। ठीक है, तो अब यहाँ क्या क्या दिया हुआ, देखो 630 रुपये में हम उस वस्तु को बेच रहे हैं, मतलब हमें एक तो विक्रय मूल्य दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है 630 रुपये, और साथ ही में ये लिखा हुआ है कि हमें जो है वो हानि हो रही है, कितनी 30% की हो रही है हानि। ठीक है, तो ये जो प्रश्न है तो पहले तो हम इसको फॉर्मूले से करते हैं। अगर हमें फॉर्मूला ज्ञात हो, हमें क्या ज्ञात करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करना। तो क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्रय मूल्य वाले 2 फॉर्मूले हैं। हमें क्रय मूल्य के साथ में दिया हुआ क्या है, देखिए हानि दी हुई है, तो विक्रय मूल्य और हानि वाला फॉर्मूला हमें यूज करना है। तो क्या करना है, क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, सीधा साधा है कि हमें क्या करना है 100/100 माइनस हानि प्रतिशत लिखना है। ये 100 और नीचे हमने लिख दिया 100 माइनस हानि कितनी हो रही है 30%, और इंटू हमें लिखना है विक्रय मूल्य 630 रुपये। ये हो गया 100/100 में से 30 माइनस कर दिए 70 इंटू हो गया 630। ठीक है, 0 से 0 कट कर दिया, 7 कम 7, 7 में 63, तो 9 को 100 से गुणा कर दिया, 900 रुपये उस वस्तु का हो गया क्रय मूल्य। ठीक है, तो ये तो हुआ फॉर्मूले से। अब चलिए इसी को दूसरी विधि से करते हैं, जो अपन ने अभी पिछले प्रश्न में जो दोहरान किया था उसी को देखें। तो हमें सीधा साधा क्या करना है, देखिए सबसे पहले हानि कितनी दी हुई है 30%, विक्रय मूल्य तो है कितना 630 रुपये, और हानि जो दी हुई है, हानि कितनी दी हुई है 30% दी हुई है। तो सबसे पहले तो हम इसको सपोज करेंगे। ये हमेशा ध्यान रखें, हमें जो है चाहे यहाँ विक्रय मूल्य दिया हुआ हो चाहे यहाँ क्रय मूल्य दिया हुआ हो, हमेशा ध्यान रखें लाभ या हानि की गणना हम कहाँ पर करते हैं, पिछले वीडियो में मैंने बताया था लाभ और हानि की गणना हमेशा ही क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, तो हमें सपोज हमेशा क्रय मूल्य को ही करना है, चाहे यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया हुआ हो चाहे यहाँ पर क्रय मूल्य दिया हुआ। ठीक, तो क्रय मूल्य अगर देखो 100 रुपये हो गए तो हमें हानि कितनी होगी 30% की हो रही है, इसका मतलब हुआ 30 रुपये। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य में से क्या करेंगे, लाभ हमेशा जुड़ता है, इसका अर्थ हुआ हानि हमेशा घटाई जाएगी। तो लाभ में से हमने क्रय मूल्य में से हमने हानि घटा दी, कितने रुपये हो गए
70 रुपये हो गया उसका विक्रय मूल्य। ठीक, अब हम वही शॉर्टकट तरीके से सबसे पहले तो ऊपर से क्या लिखना है, हमें जो ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है हमें, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य को तो हम लिखेंगे ऊपर, क्रय मूल्य कितना 100, तो विक्रय मूल्य कितना हो गया 70 रुपये, और इंटू में हम जो वास्तव में जो विक्रय मूल्य है उसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 7,963, वो कितना आ गए 900 रुपये आंसर। ठीक है, तो हमें फॉर्मूले नहीं भी याद हो तो हम ध्यान रखें, जिसको ज्ञात करना है उसको ऊपर लिखना है, जो दिया हुआ है उसको नीचे लिखना है, और इस तरह से 100 मानकर हम उस प्रश्नों को कर सकते हैं, तो हमें बहुत ही जल्दी इनके आंसर मिल जाएंगे। तो आशा करूंगा कि इस आज के वीडियो में मैंने बहुत ही सरल तरीके से आपको लाभ ज्ञात करना, हानि ज्ञात करना, वो हम पिछले वीडियो में सीख चुके थे, लेकिन इस वीडियो में हमने क्या किया, जब भी हम प्रतिशत लाभ लिया हुआ था या हानि दी हुई थी तो उससे हम क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य को ज्ञात करना सीखा है। ठीक है, तो आप अधिक अभ्यास कीजिए। अगर आपको कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट्स में जरूर लिखें, तो उससे भी समझ अपन एक और अच्छा वीडियो बना देंगे। ठीक, तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक जरूर करें और अपने साथियों के साथ शेयर भी करेंगे। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।